नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं एक विशेष खबर। देश की हालात इतने बुरे हो गए हैं कि कोई सच्चाई बयां करे तो उसको जेल जाने की नौबत आती है। क्या झूठ ने सच को रिप्लेस कर दिया है? क्या मात्र राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने से ही काम होगा, या सत्यवचनी राम को जीवन में उतारने का भी काम करना होगा? ये मैं तमाम अंध भक्तों को बताता हूं जो अपने आप को राम के जबरिया भक्त कहलाते हैं। ये मामला बिहार का है। बेगूसराय में मतसूची की एक गहन पुनर्निरीक्षण कार्य तेजी से चल रहा है। इस दौरान बरौनी प्रखंड के बीएलओ मोहम्मद वजाहत अली फारूकी पर गलत सूचना देने के आरोप लगे हैं। डीएम के निर्देश पर बीएलओ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और उन्हें निलंबित किया गया है। बेगूसराय जिले में मतदाता गहन पुनर्निरीक्षण कार्य तेजी से चल रहा था। उसी समय बरौनी प्रचंड अंतर्गत नुपुर फोकनिया पूर्व भाग के बीएलओ मोहम्मद वजाद अली फारूकी पर कार्य में लापरवाही और गलत जानकारी देने के गंभीर आरोप लगे। बीएलओ ने एक निजी चैनल पर पुनर्निरीक्षण कार्य से जुड़ी भ्रामक जानकारी दी थी। इस मामले में जिला पदाधिकारी यानी डीएम तुषार सिंगला के निर्देश पर जांच हुई, जिसमें बीएलओ दोषी पाया गया। बरौनी प्रखंड विकास पदाधिकारी अनुरंजन कुमार और मटिहानी विधानसभा के निर्वाचित पदाधिकारी की ओर से दी गई जांच के बाद रिफाइनरी थाना में प्राथमिकता दर्ज की गई। साथ ही बीएलओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। उनके स्थान पर नए बीएलओ नियुक्त कर दिए गए। जो एफआईआर है उसकी कॉपी आप स्क्रीन के अभी देख सकते हैं। डीएम ने कहा कि यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि मतदाता सूची में कोई भी गलती ना हो। सभी पात्र नागरिकों का मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मतदाता सूची को अपडेट करने का काम पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। आम नागरिक भी इस काम में मदद कर सकते हैं। अगर किसी को मतदाता सूची में कोई गलती नजर आई तो वो तुरंत अधिकारियों को इसकी जानकारी दे सकते हैं। जिला समर हरणालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि बीएलओ के कार्य की दोबारा जांच की जाएगी। मटिहानी के निर्वाचन पदाधिकारी सह भूमि सुधार उप समहर्ता को नुपुर फोकनिया क्षेत्र में पुनर्निरीक्षण कार्य में जमा सभी फॉर्म की पुनः जांच करने का आदेश दिया गया है। रिफाइनरी थाना प्रभारी सिंह साहब ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बेगूसराय में कुल 22,45,144 मतदाता है। अब तक 13,75,832 मतदाताओं के पुनर्निरीक्षण फॉर्म जमा किए जा चुके हैं। ये खबर है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो बीएलओ साहब थे मोहम्मद वजाहत अली फारूकी, इन्होंने क्या कहा? एक पत्रकार उन्हें पूछ रहा था, वो बीएलओ थे, कि आप इतने सारे फॉर्म कैसे जमा कर रहे हैं? तो उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा कि भाई हम पे इतना प्रेशर है कि किसी भी हालत में ये आंकड़ा पूरा हो जाना चाहिए। हमारी मैडम ने हमको ये तक कहा, अधिकारी ने, कि आप यदि कोई व्यक्ति नहीं मिलता तो उसकी जानकारी आस-पास से लेके खुद ही फॉर्म भरिए और खुद ही सिग्नेचर करिए। डॉक्यूमेंट जमा नहीं हो तो भी आप जमा कर दीजिए। बस फॉर्म की खानापूर्ति होनी चाहिए। तो उसने कहा कि भाई आप हमसे बात कर रहे हैं तो आप पे एक्शन भी हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि जो निर्देश हमारे अधिकारियों ने दिया उसका रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। क्योंकि हमको मालूम था कि ये जो मामला है ये आगे पीछे तकलीफ वाला हो जाएगा। इसके चलते हमने वो रिकॉर्डिंग भी कर रखी है। इसके पहले अजीत अंजुम जी के एक वीडियो को हम दिखा चुके थे, जो अजीत अंजुम खुद एक अधिकारी जो बीडीओ साहब थे, उनके से सवाल पूछने लगे तो गुस्से में वहां से निकल लिए, भाग लिए। और जब बीएलओ और पीएलए जब बैठे थे तो उनसे पूछा गया कि आपके इस झोले में कितने फॉर्म है? उन्होंने बोला साहब 100 फॉर्म जमा हुए हैं। इसमें डॉक्यूमेंट कितने फॉर्म के हैं? तो बोले 4-5 फॉर्म के होंगे, बाकी तो वैसे ही जमा किए गए। उनको पूछा गया कि क्या आप रिसीट देते हैं क्या जो फॉर्म जमा किए? तो बोला रिसीट तो नहीं देते। उसके बाद अजीत अंजुम जी ने उन लोगों को पूछा जिन्होंने फॉर्म जमा किए कि आपने फॉर्म जमा किए? बोले हाँ, अधिकारी आया था, लिख लिया, दे दिया। तो आपको क्या रिसीट मिला इसका? बोला नहीं मिला। जब पूछा गया कि भई आपको 2 फॉर्म लेके जाना पड़ता है, जो एक रिसीट के तौर पे देना होता है, तो आपने क्यों नहीं दिया? उन्होंने कहा कि हमारे पास फॉर्म ही नहीं है। ये सारे अधिकारियों के वक्तव्य। उसके बाद इस
एक न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर ने जब बीएलओ से पूछा और जब उसने कहा कि भाई हमको यहाँ तक बोला गया कि आदमी नहीं मिले तो फॉर्म भर देना। क्या ये जो बेगूसराय में जो आंकड़ा आया है हमारे पास और जो सरकार आंकड़ा बताती है 13 लाख फॉर्म जो जमा हुए हैं, क्या इन 13 लाख के फॉर्म को ही एक बार सत्यापित कर सकते हैं? 13 लाख के फॉर्म को ही सत्यापित करें कि वाक़ई उन लोगों ने दिए कि नहीं दिए। अब सवाल है कि 22,45,144 मतदाता है, 13,75,000 करीब-करीब आधे से ज़्यादा 50% से ज़्यादा मतदाताओं के पुनर्निरीक्षण फॉर्म जमा किए जा चुके हैं। इसका मतलब बेगूसराय में उन तमाम लोगों के पास उन 11 सर्टिफ़िकेटों में से सर्टिफ़िकेट है, जो ये फॉर्म के साथ जोड़ के उन्होंने बता दिया है। हम यही बात माने या फिर बिना सर्टिफिकेट के जमा किए गए हैं, तो फिर उन्हें सर्टिफिकेट कब जमा करने होंगे? वो मतदाता सूची में आएँगे कि नहीं आएँगे? इन 13 लाख लोगों को रिसीट मिली है कि नहीं मिली है? यदि इसका भी सर्वे किया जाएगा, तो चुनाव आयोग का नग्न सत्य सामने आएगा। जब मीडिया चुनाव आयोग की इस धांधली को सामने लाते हैं, तो चुनाव आयोग उन अधिकारियों पे एक्शन लेने का प्रयास करती है, जो अधिकारी इस धांधली को रेखांकित करते हैं। और फिर उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करने की बात होती है। कुल मिला के मोहम्मद वजाहत अली फारूकी का दोष इतना है, एक तो वो मुसलमान है, दूसरा दोष उसका ये है कि उसने सच्चाई बयान की है। अब ये इंक्वायरी होगी, उस वीडियो को जो रिकॉर्डिंग बोलेगा और रिकॉर्डिंग डीएम साहब मानेंगे, नहीं मानेंगे। यदि कल एक सर्वे हो जाए और उस 13 लाख लोगों में से 3 लाख लोगों के पास भी रिसीट ना हो, तो क्या फिर एक्शन डीएम पे होगी? क्या एक्शन उस थाने वाले पे होगी? सवाल ये है। बीएलओ पे एक्शन लेने के बजाय उस डीएम पे एक्शन लेनी चाहिए थी कि उसके यहाँ ये धांधली हो कैसी रही। और इन 13 लाख फॉर्म का फिर से सत्यापन होना चाहिए कि ये फॉर्म वाक़ई लोगों ने भरे हैं क्या? और भरे हैं तो लोगों के पास रिसिप्ट्स होगी। क्या 13 लाख रिसिप्ट की गारंटी डीएम साहब दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं तो फिर डीएम साहब के खिलाफ क्यों एफआईआर दर्ज ना हो? कल गडकरी जी ने भाषण में कहा था कि सरकार पर अनुशासन बनाए रखने के लिए, प्रशासनिक अधिकारियों को अनुशासित रखने के लिए जनता में लोग होने चाहिए, जो इन अधिकारियों के कुकर्मों का कोर्ट में खींच के बात बताएँ। इस बीएलओ जिस पे एफआईआर हो गई उसने सर्व न्यायालय का रुख अपनाना चाहिए, न्यायपालिका के सामने और रिकॉर्डिंग प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें उनको एक बोला गया। क्या अधिकारी यदि अपने अधीनस्थ अधिकारियों को कुछ आदेश देते हैं और उस आदेश का पालन नहीं करते तो उन पे एक्शन होता है और वो आदेश गलत है, ये बताने पे भी उन पे एक्शन होता है। क्या ये संविधान के तहत हो रहा है? क्या ये फिर जो आशंका है कि एक राजनीतिक दल को जिताने के लिए एक मतदाता सूची का पहले ही बन के तैयार होना, उस कुकर्मों को झोला मतलब कानूनन एक चोला पहनाने के लिए क्या इस सर्वेक्षण का बात हो रही थी? हम बार-बार कह रहे थे कि 7 करोड़ से ज़्यादा मतदाता 1 महीने के अंदर सत्यापित नहीं कर सकते। इस पे उन्होंने कहा कि हमारे पास 1 लाख वॉलंटियर है। 1 लाख वॉलंटियर आए कैसे जब आपने विज्ञापन भी नहीं दिया, लोगों को कॉल भी नहीं दिया, कोई लोगों को मालूम कैसा है कि लोगों को सपना आ गया कि वो वॉलंटियर बने? इस पे चुनाव आयोग मौन है। चुनाव आयोग इसका जवाब नहीं देता। चुनाव आयोग एक ऐसा अनकंट्रोल्ड एक राक्षस हो चुका है कि जो इस लोकतंत्र को अपने पैर के नीचे कुचल रहा है। और यदि चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर प्रश्न लगते हैं, तो चुनाव पे प्रश्न चिन्ह लगेंगे और जब चुनाव पे ही प्रश्न चिन्ह लगते हैं, तो फिर लोकतंत्र कहाँ से होगा? और जब लोकतंत्र ही नहीं, तो फिर संविधान कैसा काम करेगा, कैसा लागू होगा? आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।